प्रत्येक प्राणी संसार में सुखी होना चाहता है पर सुखी हो नहीं पाता। इसका कारण क्या है? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारवम् बिंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। सुनकर के प्रसन्न हो गए मैत्री मुनि और बोले, आइए विदुर जी, तुम साक्षात धर्म के अवतार हो। मांडव्य मुनि के शाप से ही धर्मराज को विदुर रूप धारण करके अवतार लेना पड़ा। देखो, प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है क्योंकि सुख निधान का अंश है। नियम है, अंश हमेशा अंशी की ओर आकृष्ट होता है। पृथ्वी से कोई वस्तु कितनी भी वेग से आप फेंको, लौट के वापस वो पृथ्वी पर ही आएगी, क्योंकि वो पार्थिव है। पृथ्वी की जो भी पार्थिव वस्तु आप फेंकोगे वो पृथ्वी पर आके गिरेगी, क्योंकि वो उसका अंश है। पानी कहीं भी गिरे वो सिमट के अंत में सरिता में आएगा, सरिता सिमट के सागर में जाएगी, क्योंकि मूल उसका आधार सागर है। सागर से ही मेघमंडल पानी भर के लाते हैं, इधर उधर बरसाते हैं, बाद में वो सब बरसा हुआ पानी सिमट करके सागर की ओर भागता है, क्योंकि सागर अंशी है, जल उसी का अंश है। अग्नि को कहीं भी प्रज्वलित करो, उसकी लौ ऊपर की होगी, क्योंकि ऊपर बैठा भगवान सूर्य अग्नि रूप है, इसलिए अग्नि की लौ हमेशा ऊपर की तरफ होती है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आनंद रूप हैं, उस आनंद रूप सिंधु के हम हैं एक बिंदु। आनंद सिंधु के जब बिंदु हैं, आनंद हमारा स्वरूप है, तो आनंद को पाने की ललक होना स्वाभाविक है, क्योंकि आनंद सिंधु हमारे अंशी हैं, हम उसी के अंश हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा को पूर्ण विश्राम प्रभु को पाकर के ही प्राप्त होगा। अपने अंशी से मिले बिना यह अंश कभी शांत और सुखमय नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। माता जानकी जी शांति स्वरूपा है, शांति सीता समानीता, और राम जी आनंद सिंधु हैं। हर व्यक्ति को शांति चाहिए, आनंद चाहिए। अब भले ही आप सीताराम जी को न मानते हो, परंतु यदि आप आनंद पाना चाहते हैं और जीवन में शांति चाहते हैं, तो परोक्ष रूप से ही चाहिए सही आप सीताराम जी को ही चाहते हैं, क्योंकि जानकी जी शांति स्वरूपा है। ऐसा कौन है जो शांति न चाहता हो? राम जी आनंद सिंधु हैं, तो ऐसा कौन है जो आनंद जीवन में न चाहता हो? और दूसरी बात, सारा संसार द्वंद्वमय है। कोई ना कोई विपक्ष में बैठा है, सुख के विपक्ष में दुख बैठा है? दिन है तो रात है, लाभ है तो हानि है, द्वंद्वमय है संसार। आनंद का कोई द्वंद्व नहीं। सुख के विरोध में तो दुख खड़ा है, पर आनंद का विरोधी क्या होगा? आनंद का उल्टा कोई करे तो क्या होगा? कुछ नहीं। आनंद आनंद ही है, उसका कोई विरोधी नहीं। हर व्यक्ति को आनंद चाहिए, शांति चाहिए। अच्छा, वानरों को आनंद रूप राम जी मिल गए, परंतु राम जी ने कहा शांति रूपी जानकी जी का पता लगा के आओ। जीवन में पूर्णता तभी आएगी जब आनंद और सुख और शांति दोनों मिले। यार, सुख रूप राम जी भी हैं, सो सुख धाम राम है, सुख धाम राम है, तो सुख और शांति सब चाहिए भाई। तो सुख मिल गया तो शांति भी मिलनी चाहिए, शांति मिल गई तो सुख भी मिलना चाहिए। हनुमान जी को राम जी मिल गए तो जानकी जी को खोजने गए, उधर मिल गए विभीषण जी। विभीषण जी कहते हैं जानकी जी हमको मिली हुई हैं, हम देखते हैं, पर राम जी नहीं मिले हमको। तो एक काम करो, दोनों समझौता कर लेते हैं, दोनों भैया। क्या बोले? जानकी जी तक हम तुम्हें पहुंचाएंगे, राम जी तक तुम हमें पहुंचा देना, तो दोनों परिपूर्ण हो जाएंगे। हनुमान जी राम जी से मिल करके जानकी जी को पाने आए हैं, और विभीषण जी जानकी जी को पाए हुए हैं पर राम जी को पाना चाहते हैं। तो हनुमान जी जब लंका में आए तो सकल जुगत विभीषण सकल बताई,
जानकी जी तक तुम कैसे पहुंचोगे? वो सारी युक्ति विभीषण जी ने बताई हनुमान जी को, और जब विभीषण जी राम जी की शरण में गए तो हनुमान जी ने सिफारिश लगाई, तब पूर्णता जीवन में आई। हम भी सब वानरों की तरह इस संसार की भवाटिवी के जंगल में भटकते फिर रहे हैं शांति की खोज में, और शांति मिल नहीं रही। हर व्यक्ति अशांत है, क्लांत है, और भवाटवी, भव माने संसार, अटवी माने जंगल। ये संसार बड़ा घनघोर जंगल है। वानरों ने भी जंगलों में ही खोज कराई, जानकी जी की खोज कर रहे हैं पर मिल नहीं रहे। भूख प्यास से छटपटाने लगे बंदर। हम भी संसार के जंगल में भटक रहे हैं शांति की खोज में। हर व्यक्ति को शांति चाहिए, परंतु सब भूखे हैं। कोई रुपयों का भूखा है, कोई पद का भूखा है, कोई प्रतिष्ठा सम्मान का भूखा है। सबको किसी न किसी की भूख लगी है और उस क्षुधा को मिटाने में ही भागते फिर रहे हैं। शांति किसी को नहीं मिल रही। हनुमान जी साथ में थे तो वानरों से कहा कि चलो हम तुम्हारी भूख मिटाएंगे। कहाँ चले? बोले उस गुफा के द्वार में चलो, जिसमें पक्षी जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहीं पर हमारी भी भूख मिटेगी। तो जैसी गुफा के द्वार तक हनुमान जी ने पहुंचाया तो वानरों से कहा जाओ घुसो भीतर। बंदर बोले हम नहीं घुसेंगे, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है इस गुफा में, हमको तो बड़ा डर लग रहा है भाई। हनुमान जी बोले अच्छा तो तुम हटो, मैं घुसता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तो सब पीछे पीछे घुस गए, और जैसे ही प्रवेश किया तो दिव्य प्रकाश, अंधकार तो पहले मिला, उसके बाद जो प्रकाश मिला वो प्रकाश कोई और नहीं, उसका नाम था स्वयं प्रभा। वो प्रकाश अपना ही था, स्वयं का प्रभा, स्वयं का प्रकाश था। तो ये गुफा क्या है? अंतर्मुख की गुफा। हर व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, शांति को चाहता है, खोज रहा है, मिल नहीं रही। संत सदगुरु कौन है? हनुमंत लाल जी। किसी सदगुरु की शरणागति ग्रहण करो, वो तुम्हें शांति का मार्ग बताएगा, दिशा दिखाएगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। ये सदगुरु हैं। हनुमान जी ने कहा हमारे पीछे आओ। संत कहते हैं आनंद आपके भीतर है। अंतर्मुख की गुफा में प्रवेश करो, तब तुमको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, तुम्हारी भूख प्यास मिटेगी। पर भीतर कोई घुसना नहीं चाहता। यदि किसी की शोक सभा में लोग कहते हैं 2 मिनट के लिए मौन धारण कर लो आंख बंद करके, तो जैसी आंख बंद करते हैं खड़े होकर के, तो 1 मिनट भी नहीं हो पाता, लोग ताकने झांकने लगते हैं कि भाई अब आंख खोले कि नहीं खोले। अब तो 2 मिनट हो गए होंगे। 2 मिनट के लिए ठीक से आंख बंद नहीं कर पा रहे, क्योंकि आंख बंद करते ही अंधेरे के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कैसे आंख बंद करें भाई? घबराहट होने लगती है अनावश्यक आंख बंद करने में। परंतु सुसुप्ति अवस्था में जब आप सो जाते हैं तो देखो कितना आनंद पाते हैं। आंख बंद करके ही तो नींद आती है, और जब नींद सचमुच गहरी नींद होती है उसका नाम सुसुप्ति अवस्था। उस सुसुप्ति अवस्था में पहुंच करके जब गहरी नींद के बाद आप जागते हैं, तब कितने आनंद से कहते हैं सुखम सुस्वापा। आज भैया बड़ी चैन की नींद आई, इतना आनंद आया, होश ही नहीं रहा कि कब सवेरा हो गया, सब थकान हमारी उतर गई, एकदम ताजगी आ गई। भाई आपको जीवन में जब भी आनंद मिला तो कुछ पाने के बाद मिला। कोई पुराना मित्र मिल गया, अरे मिलके तुमसे मिलके बहुत आनंद आया, या कोई बढ़िया माल मिल गया, खाने को मिल गया, देखने को मिल गया, कुछ पाकर के ही तो आनंद मिलता है। परंतु आपने जगने के बाद जो कहा कि बड़ा आनंद आया सो करके गहरी नींद में, आपने क्या पाया जिसका आपको आनंद आया? न खाने को मिला, न पीने को मिला, न देखने को मिला, कोई ना मित्र मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो आनंद कैसे मिला आपको भाई? वही सुसुप्ति अवस्था में जो आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए, जो अंतर्मुखी आत्मा स्वयं जिसका नाम है स्वयं प्रभा, आपका दिव्य प्रकाश, दिव्य आनंद जो आपके भीतर था, जब सुसुप्ति अवस्था में उस आनंद में आपने प्रवेश किया भीतर की गुफा में, तब वो आनंद आपको मिला। आपको भले ही पता नहीं वो आनंद कैसे मिला, कहां से मिला, पर है वो तुम्हारा निजानंद, वो आपका अपना आनंद है। तो जो आपका अपना आनंद भीतर घुसा बैठा है, उसे हम लोग बाहर घूमते फिर रहे, ढूंढते फिर रहे हैं। बोले वहां जाएंगे तो आनंद मिलेगा, वो पाएंगे तो आनंद मिलेगा, वो खरीदेंगे तो आनंद मिलेगा, वो बनाएंगे तब आनंद मिलेगा। और जिंदगी भर बनाते रहे, खरीदते रहे, खाते रहे, भागते रहे, आनंद कभी नहीं मिला। क्योंकि आनंद बाहर होवे तब न मिलेगा। बाहर जो आनंद तुम्हें दिखता है वो डुप्लीकेट है, नकली है, हैं? दुखालयम अशाश्वतम, जो दुख का घर है संसार, उसमें आप शाश्वत आनंद ढूंढना चाहो कैसे मिलेगा? है ही नहीं। गर्मी के मौसम में सेठ जी ने अपने बेटे को 100 का नोट दिया, जरा बढ़िया से आम खरीद लाओ बेटा। फलों की दुकान पर बच्चे ने 100 का नोट पकड़ाया, आम
मांगा, उसने दे दिया। आम लेके घर आया, पिता ने कहा ठंडे पानी में डाल दो, तो डाल दिया। 4 घंटे बाद आकर के कहा अब निकालो फल, ठंडे हो गए होंगे, बढ़िया खाएंगे चूसेंगे। निकाल के देखा तो मिट्टी पड़ी है। कहां से आम लाया भाई? बोले बाजार से लाया। चल बता तो सही किसने दिए? जाकर के दुकानदार से सेठ जी ने झगड़ा चालू कर दिया, कैसे आम दिए? कोई खाने के मतलब का नहीं निकला। दुकानदार ने कहा नाराज बाद में होइए, पहले दुकान का बोर्ड तो पढ़ लीजिए, स्पष्ट लिखा है नकली फलों की दुकान। हमने किसी को धोखा क्यों दिया? बोर्ड लगा रखा है। आपके बेटे ने हमसे कहा रुपया लो हमको आम दो, हमने आम दे दिए। हमको क्या मालूम खाने को ले जा रहा है कि सजाने को ले जा रहा है। हमारे यहाँ सारे फल मिलते हैं पर मिट्टी के नकली हैं, वो घर को सजाने के लिए लोग खरीद लेते हैं। आपने आम मांगा, हमने दिया। धोखा क्यों किया जब साइन बोर्ड लगा रखा है? उसी प्रकार भगवान ने देखा कि दुखालय संसार है, लोग फंस न जाएं, इसलिए कह दिया दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार अशाश्वत है, दुख का घर है, धोखा मत खाना। जब भगवान ने साइन बोर्ड स्पष्ट लगा दिया दुखालय कह करके, अब आप यहाँ सुख क्यों खोज रहे हो? आलय का अर्थ क्या होता है? घर। दुखालय का अर्थ क्या हुआ? दुखों का घर। अब दुखालय में आप सुख खोजोगे, कहीं मिलेगा क्या? अब भंडारे गृह में भंडारी के पास जाके कहो भैया हमको लघु सिद्धांत कौमुदी चाहिए। कौमुदी का क्या काम भंडारे में? कचौड़ी पकौड़ी कुछ खाने पीने की चीज मांगो वो मिलेगी। अब लाइब्रेरी में पुस्तकालय में आके कहो हमें जरा कचौड़ी निकाल के दो भैया, हमें बड़ी जोड़ की भूख लग रही है, तो लाइब्रेरी में आपको कचौड़ी का क्या काम? जो आलय हो वहां पर वही वस्तु मांगो तो मिलेगी। आप दुखालय में सुख मांगोगे कैसे मिलेगा? इसलिए और हम सारी जिंदगी इस दुखालय में ही सुख का अन्वेषण करते हुए भागते रहे। सारी जिंदगी गुजर गई, सुख कहीं नहीं पाया। पहले बच्चे थे तो कहते पढ़ लिख करके कुछ बन जाएं तो बड़े सुखी हो जाएं। एक एक कक्षा पास करने के लिए कितनी मेहनत करी, तमाम डिग्रियां इकट्ठी करी, सुखी हो गए। बोले महाराज डिग्री तो खूब मिल गई, अब नौकरी लग जाए तब सुख हो। नौकरी मिल गई, चलो सुखी हो गए। बोले नौकरी तो लग गई, अब महाराज विवाह हो जाए, बढ़िया सी बहू आ जाए, तब पूरी तरह से जीवन का सुख प्राप्त होगा। चलो विवाह हो गया, सुखी हो गए। बोले हमारा शादी तो हो गई, अब 5 साल हो गए, बच्चे ही नहीं हो रहे। बच्चा हो जाए तब सुखी जीवन हो गए। चलो बेटा हो गया, सुखी हो गए। बोले बेटा तो हो गया, अब ये कुछ पढ़ लिख जाए, बन जाए, नाम रोशन करे, तब आनंद आवे। अब ऐसी जिंदगी का पूरा सफर करते करते मरने तक पहुंच गए, कभी जिंदगी में ये पूरी तरह नहीं कह पाए कि अब हम पूरी तरह सुखी हो गए। कोई नहीं हो पाए। जिंदगी भर सुख का ही पीछा करते हुए भागते रहे, सुख कहीं नहीं पाए। इसलिए संसार तो दुखालय, असली जो सुख आनंद है वो आपके भीतर है। स्वयं प्रभा के इस गुफा में प्रवेश करो किसी सदगुरु के माध्यम से। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के चरणाश्रित होकर के जब अंतर गुफा में प्रवेश करेंगे, तब उस सच्चिदानंद का दिव्य प्रकाश, दिव्य स्वरूप समझ में आएगा। भूख प्यास भी मिट गई बानरों की गुफा में जाकर के, और स्वयं प्रभा ने जानकी जी को पाने का मार्ग भी दिखा दिया, सीधे समुद्र तट पर पहुंचा दिया, सारा मार्ग प्रशस्त कर दिया, जो सदगुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।